हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1। गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी तीनों में सिचुएशन दे रखी है, ठीक है, स्टेटमेंट दे रखी है। हमें बताना है किस सिचुएशन में हमें वॉल्यूम निकालना है और किस सिचुएशन में हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए ए पार्ट में बोला है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, कि ये जो सिलेंडर टैंक है ना, सिलेंड्रिकल टैंक है ना, ये कितना होल्ड कर सकता है, जब उसके अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है किसी भी 3D फिगर के अंदर, या क्यूबाइड हो या क्यूब हो या सिलेंडर हो, ये जानना हो कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है, तब हम बोलते हैं कि हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, मतलब कितना होल्ड कर सकता है, कितनी क्वांटिटी होल्ड कर सकता है। तो हमें निकालना होता है वॉल्यूम। क्या निकालना होता है? वॉल्यूम। अब बी पार्ट देखिए, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। इसी टैंक को आपको क्या करना है? सीमेंट बैग से प्लास्टर करना है, यानी कि सीमेंट बैग होता है ना, उससे प्लास्टर करना है। तो मतलब कितनी नंबर ऑफ बैग की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए जो ये सीमेंट बैग होगा कहाँ पे लगेगा? इसकी वॉल में लगेगा ना, वॉल में ले तो लगेगा, चारों तरफ वॉल में लगेगा, और अपर पार्ट में भी लगेगा, और बॉटम पार्ट में भी लगेगा। तो हमें कितने बैग की ज़रूरत होगी ये निकालने के लिए? हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब हमें क्वांटिटी देखनी है, कितनी क्वांटिटी आ जाएगी, तब तो हम वॉल्यूम निकालते हैं। और अगर कुछ उसकी वॉल में कोई भी फिगर हो, कोई भी 3D फिगर है, उसके चारों तरफ, अगर चारों तरफ यानी कि वॉल्स में भी और अपर पार्ट और बॉटम पार्ट में भी कुछ करवाया जा रहा है, या कहीं से किसी से पैकिंग हो रही है, तो उसमें हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। अगर अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों वो भी इंक्लूड है, अगर अपर पार्ट ये कह दिया जाए उसमें अपर पार्ट और बॉटम नहीं है, तो हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए, सी पार्ट, यानी टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। वो बोल रहा है कि इस टैंक से कितने टैंक, स्मॉलर टैंक भर सकते हैं, है ना। तो और कितने नंबर ऑफ टैंक स्मॉलर भर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें पता होना चाहिए ना कि इसका वॉल्यूम कितना है, कि ये कितना होल्ड करा हुआ है, ठीक है। उसी हिसाब से तो हमें पता चलेगा कि कितने स्मॉल टैंक इसके वाटर से फिल हो सकते हैं, है ना। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसमें भी वॉल्यूम। इस सिचुएशन में भी हमें क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 1 को करना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। देखिए, एक तो हमें सिलेंडर दे रखा है ए, और एक दे रखा है सिलेंडर, एक दे रखा है सिलेंडर ए और एक दे रखा है सिलेंडर बी, ठीक है। जिसमें सिलेंडर ए का डायमीटर 7 सेंटीमीटर बोल दिया है, और उसका जो हाइट बोली है 14 सेंटीमीटर बोली है, और बी की जो डायमीटर बोल दिया 14 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। हमें विदाउट कैलकुलेशन करे बिना ही हमें बताना है किस ए सिलेंडर और बी सिलेंडर में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। ओके, तो देखिए हमें विदाउट कैलकुलेशन करना है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आर स्क्वायर, यानी कि आर डबल हो जाना है। तो यानी कि जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो देखो
ए वाला है, ए का तो रेडियस कितना है, देखो ए का डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस आधा हो जाएगा, यानी कि 3.5। और बी का रेडियस डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस आधा हो जाएगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो ज़्यादा किसका, बी का है। तो विदाउट कैलकुलेशन हम बता सकते हैं कि इसका अगर रेडियस ज़्यादा है इस वाले सिलेंडर का, तो इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। पहले तो विदाउट कैलकुलेशन हमने बता दिया कि बी वाले का ज़्यादा होगा। फिर बोल रहा है वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। आपको वेरीफाई भी करना है, ठीक है, उसका वॉल्यूम निकाल कर कि आपने जो फाइंड किया है वो सही है क्या। फिर बोल रहा है चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया, कि अगर जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है फिर उसका सरफेस एरिया भी क्या ज़्यादा ही होगा। तो यानी कि सीधा सीधा इस क्वेश्चन में हमें दोनों का वॉल्यूम भी निकालना है और सरफेस एरिया भी निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए निकालते हैं हम। पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ए का निकालते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर ए, तो देखो डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अगर डायमीटर आपका 7 है तो रेडियस कितना होगा, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट कितनी है, हाइट क्या दे रखी है इसकी, 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई यानी कि 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7/2, 2 टाइम्स है ना, क्योंकि आर का स्क्वायर लिखा है। फिर एच है आपका 14। अब देखो कट कर दीजिए, 7 से 7 कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, यहाँ पे भी 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब देखो क्या क्या बचा, 11 को यहाँ 11 बचा, यहाँ 7 और 7। तो देखो 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49, 49 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ करके देख लेते हैं, 49 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 9 को 11, 9 4 9 4, यानी कि 9 13 5 539, इसका वॉल्यूम तो आ गया 539 सेंटीमीटर पर क्यूब। ओके, वॉल्यूम क्यूब में आता है ना। फिर अब हमने निकालना है सिलेंडर बी का। तो फिर देखो डायमीटर क्या है सिलेंडर बी का, सिलेंडर बी का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो गया, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। और फिर हाइट कितनी दे रखी है, हाइट ऑलरेडी 7 दे रखी है। तो वॉल्यूम निकाल दो, फार्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 22/7, पाई की वैल्यू आर यानी कि 7 × 7, एच यानी कि 7, 7 से 7 कट हो गया। फिर यहाँ क्या रह गया, 22 और मल्टीप्लाई 7 × 7, 7 × 7 किया तो 49, 49 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 9 2 जा 18, 4 2 जा 8 और 1 9, 9 2 जा 18 और 1 ये, 4 2 जा 8 और 1 9, 8 16 7 कितना आ गया, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि किसका वॉल्यूम ग्रेटर है, बी वाले का। ठीक है, जो हमने बोला था कि जो हमने गेस किया था कि विदाउट कैलकुलेशन की बी का की रेडियस ज़्यादा है तो सी का ज़्यादा होगा, तो यही ज़्यादा है। ठीक है, तो वॉल्यूम सिलेंडर बी वॉल्यूम इज ग्रेटर लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे सिलेंडर बी वॉल्यूम इज ग्रेटर।
ठीक है, और क्या वॉल्यूम आया है वो हमने ये बता दिया। इसका 539 और इसका 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि अगर देखो कि अगर सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज़्यादा है तो सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, तो दोनों का हमें सरफेस एरिया भी निकालना है। तो देखो पहले सिलेंडर ए का सरफेस एरिया निकालते हैं। सिलेंडर ए का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर प्लस एच, यही होता है ना। तो पहले सिलेंडर ए का निकालते हैं। तो 2 की जगह 2 रख दिया, पाई की जगह 22/7, और आर क्या था वो सिलेंडर ए का 7/2। यहाँ पे भी 7/2 आ जाएगा, अंदर भी 7/2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस पे साथ में क्या आएगा 14। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है काट दीजिए। 7 से 7 कट हो गया, 2 से ये 2 कट हो गया, तो अंदर क्या बचा 22। और ये देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं अगर, तो नीचे 2 7 प्लस 1 2 जा 2, तो 14 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 28। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो करो इसे 22 7 और 28 कितना हो गया 35/2। 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। 35 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, वही इसका सरफेस एरिया। 35 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 फिर 5 मल्टीप्लाई 5 3 5 8 3 कितना आ गया 385 आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, 385 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सरफेस एरिया ना, तो स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब सिलेंडर बी का देखेंगे। सिलेंडर बी का तो देखो क्या है टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 2 पाई आर प्लस एच। तो सिलेंडर बी में देखो 2 पाई की जगह 22/7, और आर क्या था 7। क्या था आर 7, और अंदर आर 7 और एच कितना है एच भी 7। ठीक है, 7 से 7 कट हो गया, यहाँ 22 2 जा हो जाएगा 44, और अंदर कितना है 7 + 7 14। तो ये हो गया 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 44 को 14 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा देखो 4 को 4 16, 4 4 16 और 1 17, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी कि 6 7 और 4 11, 4 5 6, यानी कि 616 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। 616 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, यानी कि देखो अगर 385 इसका आ रहा है और इसका आ रहा है 616। हाँ, तो आप क्या लिखोगे अगर इसका देखो वॉल्यूम बी का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो फिर अगर सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। तो क्या लिखेंगे सिलेंडर बी, क्या लिखेंगे देखो सिलेंडर बी with greater volume also has greater surface area। ठीक है, उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है और इसीलिए उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, जो हमने निकाल के दिखा दिया। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 को करना है। चलिए नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है, whose base area is 180 सेंटीमीटर पर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर पर क्यूब। देखिए क्वेश्चन में हमसे ये बेस एरिया बता दिया है हमें कि बेस एरिया 180 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है। बेस एरिया मतलब क्या, देखो ये क्यूबाइड है,
ठीक है। इसका बेस क्या है, इस क्यूबाइड का बेस क्या है, ये वाला ना, देखो ये वाला फेस है ना जो नीचे सबसे समझो बॉटम में है, जो बॉटम वाला है ना वही है ना, तो उस बॉटम का ही एरिया हमें बता दिया 180 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है। तो इसका मतलब पता है, देखो मैंने आपको वॉल्यूम जब मैंने बताया था, मैंने इसके चैप्टर का सॉलिड शेप्स का फार्मूले कैसे बने मैंने बताया है। तो वॉल्यूम का फार्मूला हम क्या बोलते हैं कि जो बेस एरिया ऑफ बेस, यानी कि जो ये बेस है ना उसका एरिया और मल्टीप्लाई में हाइट, यही बोलते हैं ना। तो देखिए क्या होता है हमारा वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ये होता है ना एल बी एच। एल बी मतलब लेंथ ब्रेथ, यानी कि ये जो फेस है जो बॉटम वाला है, इसमें देखो इसकी ये लेंथ होती है और ये नीचे ये बेस होता है ना, यानी कि समझो ये बॉटम वाला है, समझो ये बॉटम वाला है, जो यही तो बेस है। तो ये बॉटम में क्या एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का जो एरिया निकालने का फार्मूला है वो क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो वही हमें दे रखा है, बेस ऑफ एरिया ही दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमारा क्या है, लेंथ, वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ का मतलब बेस ऑफ एरिया, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमें दे रखा है कितना 900, तो 900 वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की जगह लिख देंगे हम। और बेस एरिया हमें बता दिया 180 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, और हमें हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट से लिख दी हमारी हाइट, हम हाइट फाइंड कर लेंगे। देखो इक्वल के इस साइड हम 180 को ले जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, अकेला हाइट रह जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कट कर दो, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, तो यानी कि हाइट कितनी आ गई है, 5 सेंटीमीटर, 5 ही रहेगा ना, तो 5 सेंटीमीटर हाइट जो हमें क्वेश्चन में निकालना था आंसर। ओके, ठीक है, चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 देखिए क्या है, ए क्यूबाइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबाइड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो क्यूबाइड है एक, ठीक है, उसकी जो लेंथ है 60 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 54 सेंटीमीटर और हाइट 30 सेंटीमीटर है। तो वो ये बोल रहा है इस क्यूबाइड के अंदर, ठीक है, इस क्यूबाइड के अंदर 6 सेंटीमीटर वाले क्यूब, ठीक है, क्यूब रखने, कितने, 6 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक, यानी कि उसकी हर एक साइड क्या होगी, 6 सेंटीमीटर ही होगी, है ना। तो इस क्यूबाइड के अंदर ये 6 सेंटीमीटर का क्यूब रखना है, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ कितने क्यूब हम इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि पहले सबसे पहले इसके अंदर कितना वॉल्यूम आ सकता है, मतलब कितनी क्वांटिटी आ सकती है, ठीक है वो, ठीक है। और ये इसका कितना वॉल्यूम है, ये टोटल कितना स्पेस घेर रहा है, मतलब इसका कितना वॉल्यूम है वो पता होना चाहिए। अगर मैं इसके वॉल्यूम को निकाल लूँ और उसमें से मैं ये डिवाइड कर दूँ इसका वॉल्यूम, तो नंबर कितने क्यूब हैं आने हैं वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का क्या होता है हमारा फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यही होता है। तो फार्मूला लगा दो, लेंथ कितनी है 60, ब्रेथ कितना है 54 और हाइट कितनी है 30, ठीक है। अब देखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या होगा, ए का क्यूब, यही होता है।
ए कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 का क्यूब, है ना। तो और अब मैंने क्या बोला है, नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए क्या लगाना है हमें, देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी स्टोर, नंबर ऑफ बॉक्सेस या नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स लिख सकते हैं इसके अंदर, या बॉक्सेस क्यूब्स है नहीं, क्यूब नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी प्लेस्ड। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो आ रहा है, यानी वॉल्यूम क्यूब क्या आ रहा है 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ रहा है 6 का क्यूब, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, है ना। तो अब सॉल्व कर दो, जो सॉल्व करके आएगा उतने ही क्यूब हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं। देखो 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। अब देखो क्या बचा, 9 5 और 10, तो मल्टीप्लाई करो, 9 को 5 से करा 45, 45 को 10 से करा तो 450। तो यानी कि कितने क्यूब्स हम डाल सकते हैं, 450 क्यूब्स हम इसमें फिल कर सकते हैं इस क्यूबॉइड में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकालें। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी।